आप शुरू कर। सुंदर सा जी, एक रास्ता सुख का था, रास्ता है सुख जो हमें संघर्ष की तरफ ले जाता है। और एक रास्ता जो हमने कहा ना संतोष, वो भी रास्ता है जो हमें शांति की तरफ ले जाता है। जो संतोष, जिस सुंदर साथ में संतोष होता है, सब्र होता है, सबूरी होती है, वो शांति, उसकी मंजिल शांति होती है कि शांति से वो अपना जीवन बिता सकता है, उतना ही वो शांत रहता है। तो ये हमारी जो मार्ग, हम कहते हैं ना सुख और शांति, हम सुख और संतोष हमें चाहिए, हमें मिलता नहीं है। सुंदर साथ जी, राज्य के मार्ग में ही चलने के लिए हम सोचते हैं कि कभी कहते हैं नौकरी छूट जाए तो सुख है, कभी कहते हैं नौकरी मिल जाए तो सुख है। राज्य, अगर हमारा मोह सुख के साथ ना हो तो हमारा मोह दुख के साथ भी ना। हमें सुख मिले चाहे दुख मिले, लेकिन हमें चाहिए क्या? धनी। हमें नहीं पता हमें इस रास्ते पे सुखी रहना है या दुखी रहना है, वो धनी जाने। पर हमारा लक्ष्य सुख या दुख ना होके हमारा लक्ष्य धनी होना चाहिए। और दुख अगर होना चाहिए तो अंदर एक मीठा मीठा दुख बना रहना चाहिए कि सब मिला, घर मिला, परिवार मिला, रिश्ते मिले, नाते मिले, सब कुछ मिला। जो चाहती हूँ वो मिल जाता है, जो सोचती हूँ वो हो जाता है, पर धनी नहीं, धनी से अभी मुलाकात नहीं हुई। ये दर्द मीठा मीठा सा अंदर बना है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज मिले तो उसे अ, फेंक देना चाहिए, पर उसकी खुशी अपने हृदय में नहीं होनी चाहिए। दिखावे तौर पे भले ही खुशी हो, लेकिन हृदय में एक दर्द होना चाहिए कि धनी से मुलाकात नहीं हुई। अब क्या कह रहे हैं? 10-10 गज उपरांत मार्ग ढूंढना पड़ जाता, कि 10-10 गज मतलब 10-10 कदम पे जाके भी महाराज जी को मार्ग ढूंढना पड़ता था, सुंदर सा। और हम क्या कहते हैं, हमें रास्ता मिल गया, सब कुछ मिल गया? नहीं, हमें भी अपना रास्ता हर 10 कदम चलने के बाद ढूंढना पड़ता है कि अब आगे का रास्ता क्या है। ये तो हो गया, यहाँ से मन का अटकाव खत्म हो गया, अब आगे क्या है? फिर मन कहीं अटक जाए। आज भी मन अटकता है किन्हीं किन्हीं चीजों में। ऐसे नहीं है कि हम भी पार पा गए, किसी ना किसी बात पे अटक ही जाता है, उसको भी वो वस्तु या वो चीज या वो व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। तो अभी अटकाव है, तो फिर जब तक अटकाव खत्म नहीं होंगे तब तक धनी कैसे मिले? अब आगे क्या कह रहे हैं? शेर और गुलदार जानवर, एक चौपाई मैं इसमें से छोड़ रही हूँ क्योंकि उसका वर्णन मैंने पहले कर दिया था। शेर और गुलदार जानवर थे जंगल में कसरत से, दिन में भी खूंखार दरिंदे अपनी धुन में रहते थे। सुंदर सा जी, ये महाराज जी हमारी परिस्थिति का वर्णन कर, मैं पहले भौतिक परिस्थिति का वर्णन कर देती हूँ क्योंकि इसी चौपाई से हमने छोड़ी थी ये भीतर। क्या कहते हैं कि शेर और गुलदार, गुलदार जानवर खूब बालों वाले, गुलगुले से, वो भी और शेर भी जंगल में कसरत करते थे। कसरत मतलब खुलेआम घूमते थे, उन्हें कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। उल्टा वो आने वाले आने वालों को डराते थे, कोई जाता ही नहीं था। दिन में भी खूंखार दरिंद, दिन में भी मतलब सूरज की रोशनी में भी अपनी मांदों में नहीं जाया करते थे, अपने घरों में नहीं जाया करते थे, अपनी धुन में ही मस्त रहते थे। सुंदर सा जी, वाणी के प्रकाश में भी जो ये खूंखार दरिंदे हमारे अंदर, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, ये हमारे अहंकार अपनी धुन में ही घूमते हैं। हाँ, हम ब्रह्मशिष्ट हैं, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, हम कभी किसी की सुनेंगे नहीं, किसी की समझेंगे नहीं, वो अपनी धुन में मस्त है। मैं ही सबसे बड़ा, समझ लीजिए कि शेर है या गुलदार जानवर है, कुछ भी है। अपनी मैं की धुन में रहते हैं। मैंने घर चलाया, मैंने परिवार चलाया, मैंने नौकरी की धुन में मस्त, मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, मैंने अपने दम पे सब कुछ इकट्ठा किया, ये अपनी मैं की धुन। तो वो क्या कह रहे हैं? दिन में भी, वाणी के प्रकाश में भी, दिन में भी मतलब वाणी भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, पता है कि मैं कुछ है ही नहीं, करने वाले धनी है। अगर मेरे साथ बुरा कुछ हुआ है वो धनी ने किया, तो जो अच्छा भी किया है वो भी धनी ने किया। जानते हैं सब, फिर भी अपनी धुन में, अपनी मैं की धुन में मस्त है। भय से किसी समय भी खाली, जंगल को मत समझो, पथिक पहुंच जावे मंजिल तक, बहुत बड़ी समझो किस्मत। क्या कहते हैं कि भय, भय रखिए, किस चीज का भय? अब मैं भौतिकता की फिर बात करती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। क्या कहते हैं कि भय किसी भी समय, दिन के समय भी वहां पे इतना भय था, इतनी समस्या थी कि इस जंगल में जाते हुए डर लगता था दिन के समय। और
पथिक अगर मंजिल तक पहुंच जाए, ये बहुत उसकी किस्मत ही समझो कि कोई मर्त्यंक ऋषि के आश्रम तक पहुंच गया, ये एक तरह से किस्मत ही। सुंदर सा जी, अब हमें हमारी परिस्थिति देखिए, महाराज जी कहते हैं भय से खाली ना समझो कि अगर तुम कुछ कर दोगे, गलत कर दोगे, अपनी मैं और अपने अहंकार में आके गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लोगे, गलत कोई फैसला ले लोगे, तो इस जंगल को अपने अंदर ये ना समझना कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इतना भी भय रखो अपने धनी का, इतना भय रखो कि जरा सा भी कुछ फिसलन हुई नहीं और पैर नीचे गिरा नहीं और पाताल में जाके हम गिरे। हमारा किसी सुंदर साथ को अपशब्द कहना भी एक तरह से भय भय होना चाहिए हमारे हमारे हृदय में, कि हम किसी सुंदर साथ के लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी सुंदर साथ के लिए गलत शब्द कह रहे हैं, या उनके सामने कह रहे हैं, या उनके पीछे से भी उनकी निंदा कर रहे हैं। हमें करनी नहीं है, ना निंदा ना स्तुति। वाणी में साफ लिखा है, ना किसी की निंदा, ना किसी की स्तुति, क्योंकि करने वाले धनी है, करवाने वाले धनी है। अगर हमें चलाने वाले धनी है, तो उन्हें भी चलाने वाले धनी। तो ना निंदा ना स्तुति। क्या कह रहे हैं? पथिक अपनी मंजिल तक पहुंच जाए ना, पल पल अपने भय को समझे। अगर हम अपने रास्ते पे चल के अपने राज्य से मिल जाए ना, तो ये हमारी बहुत बड़ी किस्मत की बात है कि हाँ, हम धनी तक पहुंच गए। वर्षा जी, पेज नंबर 86। जिस प्रकार घुमा करते हैं जंगल में धोले काले, लेकिन हमें मिला ना कोई उनके गली मोहल्ले। अब ये और भी गहरी बात महाराज जी बता रहे हैं कि जिस तरह से मैंने जंगल में धोले काले जानवर मतलब सुने थे कि हाँ भाई घूमते हैं, या वहां कहीं कोई झलक महाराज जी ने देखी होगी, तो महाराज जी कहते हैं मुझे उनका कोई गली मोहल्ला दिखा नहीं कि हाँ भाई पर्टिकुलर किसी जगह पे वो रह रहे हैं, या उनकी स्पेशली मांद किसकी कही, सिर्फ शेरों की मांद के आगे उन्होंने अस्थि पंजर देखी, लेकिन धोले काले के कोई घर या मोहल्ला उन्हें दिखा नहीं। सुंदर साथ जी, ऐसे महाराज जी हमें कहते हैं कि अगर आप अपने अपने घर के अंदर घूमे ना, जो हमारे काले जो मन में विचार आते हैं, या धोले या अच्छे विचार आते हैं, बुरे या अच्छे विचार, उनका कोई गली मोहल्ला है नहीं, मतलब कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो हम अच्छे विचार भी सोच रहे हैं, जब हम बुरे विचार भी सोचते हैं, तो हम 100 में से 99% जो हमारे हृदय में विचार आते हैं, वो सब काल्पनिक होते हैं या नहीं होते? कल्पनाएं कर करके, बातें कर करके, सोच सोच के अपने आप को राई का पहाड़ बना देते हैं, उसी पहाड़ से हम डरने लग जाते हैं। तो वो क्या है? डर क्या है? एक जानवर है। और ये जो कह रहे हैं कि उनका कोई गली मल्ला नहीं है, कि खुद ही सोच के राई का पहाड़ बना दिया और खुद ही डरे जा रहे हैं। इन है नहीं डर, है नहीं, कोई डर नहीं है। क्या डर है? किस बात का डर है? कोई हमें क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा हमारे शरीर पे ही वार करेगा, और तो कुछ नहीं कर सकता। अंत है ये, अंत बात है। कोई रिश्ते नाते वाले हैं, या हम जिस नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, या आज हम किसी वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, तो वो हमें क्या करेगी? ज्यादा ज्यादा हमारे शरीर पे को नुकसान पहुंचाएगी, और कोई ज्यादा नुकसान हो नहीं। ये अंत है नुकसान। लेकिन जो विचार हम विचारते हैं, उनका कहीं गली मल्ला नहीं होता, कोई उसका अस्तित्व ही नहीं। भय ना मौत की सीध भय ना मौत का सीध नाक की, बढ़ गए हम भी ऊपर, जब आश्रम दृष्टि में आया एक ज्योति की ओर। महाराज जी कहते हैं कि मुझे भय नहीं था। किसका? भय ना मौत का, मौत का भय नहीं था। सुंदर साथ जी, राज्य तक वही पहुंच जाता है जो अपने इस मृत्यु के डर को खत्म करे। सबसे पहले कि राज्य हमारा डर खत्म करके। किस चीज का डर? धनी देवचंद्र जी जब 11 वर्ष की आयु में धनी को पाने के लिए निकले थे भोजनगर जाने के लिए, तो उनको क्या डर लगा था रास्ते में? कि कोई डाकू आ जाएगा, मुझे मार देगा, है? सबसे पहले तो महाराज जी राज्य हमारे जीवन में ये भय खत्म करते हैं कि ज्यादा क्या होगा, मौत ही आ जाएगी ना, आने देखी जाएगी। और अगर इस जीवन में राज्य मिलना ही नहीं है, तो मरने में ही भलाई, कम से कम दूसरा जन्म तो होगा, अगर इस जन्म में धनी ने नहीं मिला। तो सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं मुझे मौत का भय नहीं था, मैं नाक की सीध में आगे बढ़े जा रहा था ऊपर। अब मेरी दृष्टि में आश्रम आ गई। कहते हैं कि मेरी दृष्टि
उस आश्रम पर पहुंच गई, जहाँ पे एक चौतरे के ऊपर, मतलब एक अ, चौबारा कहते हैं ना, चबूतरा, छोटा सा चबूतरा, जैसे एक भूम का हमारा परम धाम भी बना हुआ, ऐसे एक चबूतरा बना हुआ था, उसके ऊपर आश्रम। सुंदर साथ जी जो मौत के भय से निमित क्या कहते हैं कि मुक्त हो जाता है ना, उसके बाद उन्हें कुछ दिखना शुरू होता है। मौत के भय से तो वो भय में ही ये हो जाएगा, मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं अगर यहाँ नहीं रहूंगा तो मेरा मान सम्मान खत्म हो जाएगा, या मैं धन नहीं कमाऊंगा तो कोई मुझे पूछेगा नहीं। जब ये भय खत्म हो जाते हैं ना, इस तरह के भय, मान सम्मान गुमान की जो खार है, जब ये खत्म हो जाती है, तब कहीं जाके हमें कुछ दिखना शुरू होता है। उससे पहले तो मन अटक अटक जा रहा है धन कमाने में। ऐसा नहीं है कमाना नहीं, सुंदर साथ जी, ये सबसे बड़ी परिस्थिति होती है कि सुंदर साथ कहते हैं क्या पैसा ना कमाए, काम पे ना जाए, घर गृहस्थी ना चलाए? क्यों नहीं चले? सब अपना, ये तन है, इस तन से जुड़े रिश्ते हैं, इस तन से जुड़ी हुई अवस्थाएं हैं। देखिए अब कैसे, अब इस तन में रह के कि अब माया का काम करते हुए हम धनी में कैसे लग सकते हैं? व्रजरास, तो ये व्रज की जो परिस्थितियां थी वो तो इस और अंकित करती है कि उस समय श्री कृष्ण जी के रूप में राज्य हमारे साथ थे। लेकिन अब तो हमें कोई तन दिखता ही नहीं है जिसमें हमें राज्य दिखे, या हमें सुंदर साथ में भी राज्य दिखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव या कुछ रहता है। सुंदर साथ जी, लक्ष्य क्या है हमारा? राज्य। ये पांच तत्व का शरीर तो किसी का हमारा लक्ष्य नहीं है कि किसी पांच तत्व के शरीर को पाना है। फिर तो माया के जीव भी कहते हैं मुझे पत्नी चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, कैसे बच्चे को पैदा भी करते हैं, पालते भी हैं, फिर बच्चे से सम्मान भी चाहिए, बच्चे से अपने जीवन की केयर भी चाहिए बुढ़ापे में। तो हम पांच तत्व के शरीर से मिट्टी तो मिट्टी को ही आकर्षित कर रहे हैं। सुंदर सा जी एक उदाहरण से मैं ये बात समझाती हूँ। ऐसे समझिए कि मान लीजिए दो बच्चे हैं किसी, एक बच्चा सही रास्ते पे है और एक बच्चा, माता पिता को अच्छे से पता है कि गलत रास्ते पे, गलत वस्तुओं का उपभोग भी कर रहा है और गलत राह भी पकड़ रखी है उस, और गरीब भी है और नाकारा भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी माँ बाप तन से तो उसके साथ होते हैं, लेकिन मन ही मन अपने उस बच्चे को आशीष दे रहे होते हैं कि ये शरीर उस बच्चे के साथ होता है, लेकिन मन जो होता है, जो अंदर से आशीष जो आत्मा की होती है, वो उस अच्छे बच्चे की प्रति होती है। होती है या नहीं होती है? होती है या नहीं होती? ऐसा है। अब शरीर के रूप में तो हम इस माया में है, ऐसा समझिए, और मन और आत्मा हमारी कहाँ लगी हुई है? धनी। प्रैक्टिकल अगर आपके बच्चे हैं तो समझ आता होगा, नहीं तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा। मैंने तो दो बच्चों का उदाहरण दिया इसलिए। अब माया क्या है? ऐसे समझ लीजिए कोयला है, ठीक है, और हमारी आत्म क्या है? एक सफेद वस्त्र। हम क्या कर रहे हैं? हम उस सफेद वस्त्र से कोयले को साफ कर रहे हैं, रगड़ रगड़ के। अब वो कोयला साफ हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो वो वस्त्र काला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, सुंदर से, हमें उस कोयले के ऊपर अपने उस वस्त्र को डाल देना था कि गोले का अस्तित्व भी खत्म हो जाए, लेकिन हम उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम माया मांग रहे हैं, माया को अंदर से उसका मंथन कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं। हमें इस तन के रूप में माया में रहना है। जैसे एक पिता या माता शारीरिक रूप में उसके डर से या भय से, तन से तो उसके साथ होता है, लेकिन हृदय हमेशा उस बच्चे को आशीष देता है। भले ही उसको चार गालियां दे लेंगे अच्छे बच्चे को कि हाँ भाई मैं तो इसी के साथ रहूंगी या मेरा इसी के साथ है, लेकिन आशीष अंदर से उस बच्चे के लिए निकल रही होती है। ऐसे ही सुंदर साथ जी, हमें तन हमारा माया में है, लेकिन हमारे मन में क्या चलना चाहिए? धनी। दर्द होना चाहिए तो धनी का, प्रेम होना चाहिए तो धनी का, इश्क होना चाहिए तो धनी का। लेकिन हमें पांच तत्व के किसी तन से इतना प्रेम नहीं हो जाना चाहिए कि हम उनके बारे में ही इतना सोच रहे हैं, इतना चिता रहे हैं, धनी पे छोड़ देना। कई बार सुंदर साथ जी हमारे बच्चे भी नहीं सुनते, तो मैं जैसे नहीं सुनते तो जैसे अब आजकल के बच्चे अपनी धुन में हो जाते हैं, वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन कई बार नहीं सुनते। ऐसे कोई हम परमात्मा थोड़ी ना है जो
हर वक्त हमारी बात सुनते रहेंगे। हम बंधनों में थोड़ी ना बांध सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि आज का माहौल ही ऐसा है। तो मैंने महाराज जी से बोला, तो मुझे महाराज जी कहते हैं, हाँ अब तुझे नौकरी पे भी ऐसा सिस्टम चाहिए कि सब तेरे हिसाब से चले, घर में भी तेरे हिसाब से चले, और बच्चे भी तेरे हिसाब से चले, मतलब तू मेरी जगह बैठ जा अपने हिसाब से चलाने के लिए। तो मैंने कहा, महाराज जी मैं ना सोचूं ऐसा, मैं कोई गलत थोड़ी ना सोच रही हूँ उसके बारे में, पढ़ने के लिए तो कह रही हूँ, ज्यादा ज्यादा मैं उसके जीवन के बारे में ही तो कह रही हूँ। महाराज जी कहते हैं, मैं महाराज जी कहती हूँ, आप राजी भी कह सकते हैं, मेरे लिए महाराज जी और राजी एक ही है। तो महाराज जी कहते हैं, सब कुछ मेरे पे छोड़ दे, तुझे क्या करना है, सिर्फ मेरी बंदगी। तो मैंने कहा, राज जी फिर मैं उनका करूँ नहीं, तो सेवा बाम में कर, क्या दिक्कत, जब तुझे पता है कि करने वाला भी मैं हूँ और करवाने वाला भी मैं हूँ, तेरा सिर्फ तन इस्तेमाल हो रहा है। सुंदर सा जी, हमारे मन में हर वक्त ये चिंतन नहीं चलना चाहिए कि हमारा बच्चा कब सही होगा, या कब उससे नौकरी लग जाएगी, कब उसकी शादी होगी, जब होनी है तभी होनी है। इतना मनन करने की जरूरत नहीं है, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करनी है तो ये कि आप इस जन्म में कब मिलोगे, इस जन्म में मिलोगे भी या नहीं मिलोगे, खत्म हो जाएगी क्या जिंदगी। क्या करूं क्या ना करूं, जो मुझे आप तक पहुंचना पड़े, पहुंचने का रास्ता 10-10 कदम की दूरी पे महाराज जी कह रहे हैं, मुझे भी रास्ता खोजना पड़ रहा था। और हम क्या कहते हैं, हमें सीधा रास्ता मिल जाए, हमें संघर्ष ना करना पड़े, ना हमें अपने मन को देखना पड़े, ना अपनी वृत्तियों को देखना पड़े, ना अपने अंदर बैठे जानवरों को देखना पड़े, जो क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हमारे जानवर है उनको भी ना देखना पड़े, कुछ ना करना पड़े, हमें बैठे बिठाए राज्य मिल जाए। तो सुंदर साथ जी, नहीं, अपनी कमाई तो खुद ही करनी, माया हो या आध्यात्मिक, उसी में ही पावर है और किसी चीज में पावर नहीं। तो सुंदर साथ जी, अपनी चद्दर को मैला ना करिए, काला इतना काला भी मत कर लीजिए कि हम फिर उससे वाणी से धोना चाहें, या किसी बैठक से धोना चाहें, या चितवन से धोना चाहें, तो हमें इतने धब्बे दिखाई दे कि चद्दर का रंग ही बदल चुका है। इतना माया में हम गुत्थम गुत्था हो जाए कि पता ना चले कि कोयला काला था या चद्दर काली थी। सुंदर सा, कोयला काला था या चद्दर काली थी, बताएगा कोई, अनम्यूट करके। कोयला काला था। कोयला काला था, और हमने उसको साफ करने के चक्कर में अपनी चद्दर मैली कर दी। नौकरी लग जाए, बच्चे की शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, घर चलाने लायक हो जाए, अरे भाई उसको ज्यादा फिक्र, उसने खेल बनाया है, उसको सब पता है। हमें सिर्फ एक लक्ष्य रखना है, धनी, ना लक्ष्य नौकरी है, ना लक्ष्य बच्चा है, ना कोई पांच तत्व का शरीर है, ना कोई पांच तत्व की कोई वस्तु है। इस तरह से महाराज जी हमें कहते हैं। फिर महाराज जी कहते हैं, जब मुझे वो चौतरा चौबारा दिखा जहाँ पे आश्रम बना हुआ था, फिर महाराज जी छोटी सी एक चौपाई लिखी है, क्या कहते हैं, लगे ढूंढने रास्ता ऊपर का, हम घूम घूम करके। अब वो आश्रम बना हुआ था ना चबूतरे के ऊपर, तो उसके चारों तरफ महाराज जी कह रहे हैं कि मैं रास्ता ढूंढने लगा कि उस आश्रम के अंदर जाने का रास्ता कहाँ। महाराज जी कहते हैं, मुझे रास्ता भी नजर नहीं है। क्यों नहीं नजर आया वो देखते हैं। मगर मार्ग बिल्कुल नहीं पाया, थी दीवार किले जैसी, चढ़े जानवर ऊपर कैसे, उनकी ऐसी की तैसी। महाराज जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि मुझे मार्ग बिल्कुल नहीं पाया उस आश्रम के अंदर जाने, रास्ता नहीं मिला मुझे। और दीवार भी कैसी थी, किले जैसी सी थी, इतनी लंबी ऊंची दीवार थी कि अगर कोई जानवर चढ़े भी तो उसके ऊपर कैसे चढ़े, चढ़ ही नहीं सकता था, चढ़ेगा तो उसकी ऐसी की तैसी। सुंदर साथ जी, अब हमने अपने मन की जो दीवारें हैं, जो अपने हृदय की जो दीवारें हैं, इतनी ऊंची बनाई है कि हमारे ऊपर कोई चढ़े ना, जो देखो हमारे ऊपर चढ़ा ही आता है। जिसको देखो वही आके चार बातें सुना के चला जाता है, सुनाता है या नहीं, होता है ऐसा नहीं। मतलब हमारी दीवारें अभी इतनी मजबूत नहीं है, किले जैसी लंबी नहीं है कि कोई हमारे पे चढ़ ना सके। भाई क्या कर लोगे, ज्यादा ज्यादा हमें खाने को नहीं दोगे, पहनने को नहीं दोगे, इतना ही है ना, चढ़े क्यों आ रहे हो हमारे सिर पे, चिपके क्यों आ रहे हो, भाई ये गुस्से से ना समझिएगा,
इसे प्रेम भाव में भी समझिएगा कि प्रेम भाव में कोई हमसे गले मिला, मतलब कोई रिश्तेदार आके हमसे गले मिला और वो गले मिलता ही रह गया, मिला ही रह गया, वो छोड़ ही नहीं रहा। वो छोड़े ना छोड़े, हम ही चिपके बैठे हैं उनके साथ कि नहीं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा घर, मेरा परिवार है। हम चिपके बैठे हैं, मतलब गले ही लगे हुए हैं उनके। आ, वो भले ही हमें पूछे ना पूछे, वो अपना स्वार्थ सिद्धि करके वो उन्होंने देखना भी नहीं हमारी तरफ, लेकिन हमने अपने अंदर उसको चिपका कर रखा है। किले जैसी दीवार होनी चाहिए कि कोई हम पे चढ़े ना आए, कोई वृत्ति अब हमारी हमारे पे चढ़ ना पाए। तो महाराज जी कहते हैं किले जैसी दीवार थी, कोई जानवर उस पे चढ़ के तो दिखाए, ऐसी की तैसी है उस, कि कोई हमारे पे चढ़ के तो देखे, राज्य अपने आप देखेंगे। लेकिन हमारे हृदय में प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे हृदय में तो तुरंत प्रवेश हो जाता है, किसी ने दो शब्द कहे नहीं प्यार भरे तो हाय मेरा मेरा मेरा, है। और किसी ने गुस्से में कहा नहीं कुछ शब्द, तो वो भी मेरा मेरा, इसने मुझे ऐसे कह दिया, मेरा मान खत्म हो गया, मेरा सम्मान, इससे मेरी बेइज्जती कर दी। तो दोनों ही कंडीशन में सब हम पे चढ़े ही आ रहे। और हमारी दीवारें अभी इतनी मजबूत नहीं हुई कि हम उनकी ऐसी तैसी कर सके। क्या कहते हैं, बेटी क्या कहती है, रो के, माया क्या कहती है, रो के कहती है, आप मेरा भी तो ध्यान करो ना, आप सारा दिन राज्य में लगी रहती हो, आप मुझसे 2 मिनट बात करने का आपके पास समय नहीं है, रो के गई है। कहते हैं ना रो के। अरे भाई, समय हो, उस हम अपनी बेटी का या अपने बच्चे का चिंतन तो करें ना जब हमें धनी से फुर्सत हो। उनका दर्द अगर हमारे हृदय में कम होगा तो हम किसी और का दर्द लेंगे ना। हमें फुर्सत नहीं होनी चाहिए अपने धनी के दर्द से। ऐसा नहीं है कि बेटी को धक्का दे देना, कुछ नहीं, उससे प्रेम व्यवहार करना है, प्यार से उसके सर पर हाथ रखना है, क्योंकि धनी ने हमें प्रेम दिया है। लेकिन अंदर दर्द होता है, क्या एक एक दर्द होना चाहिए, धनी मैं अब आपके अलावा किसके बारे में सोचूं, आप ही सोचो इन सब के बारे में, मेरे को तो सिर्फ आपको ही सोचना, किसी और के प्रति मुझे सोचना ही नहीं। इतनी दीवारें ऊंची रखी है अपने हृदय की, कोई भी चढ़ ना जाए, ऐसी तैसी कर दीजिए। शब्दों में ना करिए, अपने हृदय में कर दीजिए। और शब्दों में भी करनी पड़े कभी कभी तो कर दीजिए। राजी कहते हैं कर दे, कर दो तड़फड़। अगर कोई ज्यादा ही चढ़े आ रहा है, ज्यादा ही सिर पे चढ़ रहा है, तो कर दो उसके ऐसी तैसी, भाई हाँ तू अपना देख ले, हम अपना देख ले। ज्यादा ज्यादा कहेगा कि हाँ नौकरी से निकाल दे, हाँ भाई निकाल दे, रोटी तू थोड़ी ना दे रहा है, मालिक, नौकरी का मालिक मालिक थोड़ी ना है, मालिक तो हमारे राज्य है। अब डिसाइड करिए कि मालिक राज्य है या नौकरी का मालिक राज्य है। हमारा मालिक कौन है, हमारे मालिक हम राज्य। तो इसलिए कर दीजिए ऐसी, अगर करनी पड़े तो कर दीजिए, लेकिन अपनी दीवारों पे किसी को चढ़ने ना, अपने ऊपर किसी को चढ़ने ना दीजिए। अब महाराज जी आगे क्या कह रहे हैं, चारों ओर घूमकर आखिर यह अंदाजा लगाया फिर, हिंसक जंतु ना ऊपर पहुंचे, मार्ग ना छोड़ा इस खातिर। महाराज जी कहते हैं मैंने चारों तरफ उस आश्रम का चक्कर लगाया और मैंने ये अंदाजा लगाया कि इस किले की दीवारें इसलिए ऊंची है कि कोई हिंसक बस जंतु या जानवर उस किले तक ना पहुंच जाए, और मार्ग भी इसलिए नहीं छोड़ा है कि कोई अंदर प्रवेश ना करे। सुंदर सा जी, कोई हमारे सिर पे चढ़ भी नहीं रहा है, लेकिन हमने मार्ग छोड़ रखा है उसको अपने अंदर आने का, हृदय के अंदर आने, प्रेम के रास्ते से, करुणा के रास्ते से, इन सब रास्ते से, मतलब दुख के रास्ते से, सुख के रास्ते से हमने अपने अंदर रास्ता खोल रखा है कि कोई भी आता है और हमारे तक घर में घर कर जाता है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, मार्ग ना रखना बुद्धिमता की ही नजर आई, जानवरों की बहुतायत से पौड़ी भी नहीं बनवाई। महाराज जी कहते हैं मार्ग ना रखना, ना कि कोई मार्ग ही नहीं रखा आश्रम के अंदर जाने का, मुझे बुद्धिमता नजर। तो जानवर ही इतने सारे थे, हमारे आसपास कितने जानवर हैं, हमारे अंदर भी कितने जानवर है। पहले तो अपने अंदर के जानवरों को खत्म करना है। जब हम अपने अंदर की वृत्तियों को, अपने अंदर के जानवरों को खत्म करेंगे ना, तो हमें बाहर वालों के भी जानवर दिखने शुरू होंगे। अब हम उल्टा करते हैं, बाहर वालों के पहले देखते हैं, अपने तो देखते ही नहीं है। हम उल्टी कहानी कर जाते हैं, जिससे कि हम मुंह की खाते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे एक बुद्धिमत्ता नजर आई कि इतने जानवरों के होते हुए भी उन्होंने मार्ग ही नहीं बनाया आश्रम के अंदर जाने का, रास्ता ही नहीं बनाया। अब महाराज जी
कहते हैं कि रास्ता नहीं बना, महाराज जी कैसे जाएंगे। अब देखिए, मार्ग न रखना बुद्धिमता की बात नजर आई, जानवरों की बहुतायत से पौड़ी भी नहीं बनवाई। मतलब कि उस आश्रम में पौड़ी पे पैर रख के कोई अंदर चला जाए, ऐसा भी उसने, जिन्होंने भी आश्रम बनाया, नहीं बनाया। देखिए आगे बात सुनिए, जिसने आश्रम को बनवाया पौड़ी भी बनवा देता, मगर जंगली जानवरों से टक्कर रोज कौन ली। समझिए, क्या कहते हैं, जिसने आश्रम बनवाया, इतना बड़ा आश्रम बना दिया, एक पौड़ी भी बनवा देता, लेकिन फिर उन जानवरों से रोज रोज टक्कर कौन लेता भाई, कौन मत्था मारता। अब समझते जाइए बात, मुद्दे की बात मैंने बता दी कि हाँ भाई, जानवर कैसे पौड़ी पे पैर रखते हैं, या हमारे सिर पे ही चढ़े आ रहे हैं, या मतलब एक एक स्टेप करके हमारे हृदय में जगह बना रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ेंगे तो ही हमारे हृदय में जगह बनाएंगे, या दरवाजे के रास्ते आएंगे कैसे। अब सुनिए आगे, मगर जंगली जानवरों से टक्कर कौन लेता, लेकिन रोज हम रोज टक्कर लेते हैं, रोज टक्कर लेते हैं ऐसी वृत्ति वाले लोगों से। तूने मुझे गुस्से से बोल दिया, तेरी इतनी मजाल कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे है कि तू मुझे अपशब्द कह दे, मैं ब्रह्मशिष्टि हूँ। कहते नहीं है, लेकिन अपने हाव भाव में प्रदर्शित कर देते, है ना। अब आगे सुनिए, हमें मत्था ही नहीं मारना ना ऐसे लोगों से, हमने पौड़ी नहीं बनानी कि वो अंदर प्रवेश कर सके, ऐसा काम ही नहीं करना। कोई हमें कुछ कह रहा है, हमें उसे चढ़ने नहीं देना अपने ऊपर, चढ़ने से ही मना कर दो भाई, अपने अपने हृदय में लेनी नहीं बात। अब क्या करें, पहरा हरदम का रह जाता, विघन रहा करता हर वक्त, चैन न लेने देते हिंसक जीव जंतु बन के कंबल। महाराज जी कहते हैं, अगर कोई पौड़ी बनवा देता ना इस पे, तो रोज जंगली जानवरों से टक्कर कौन लेता, एक व्यक्ति को पहरे पे बैठना पड़ता कि वो जंगल के अंदर प्रवेश ना कर दे। क्यों? क्योंकि कई हिंसक जानवर तो ऐसे होते हैं कि शरीर से इतने मजबूत होते हैं कि दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, सर मार मार के, है ना। होते हैं ना फालतू में, भाई हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमारा आपके बिना वजूद नहीं है, आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। इस परिस्थिति का वर्णन भी महाराज जी अब जब आश्रम से उतरेंगे तो करें। क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति को हमेशा पैरे पे बैठना पड़ता, जो जंगली जानवरों को डराता या आग जला के उससे भगाता, और ये चैन की सांस ना लेने देता, क्योंकि हिंसक व्यक्ति आते, मतलब हिंसक जानवर आते, शोर मचाते, कुछ करते। अब उनको पता ही नहीं था, मतलब उनको एहसास ही नहीं था, कोई पौड़ी नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था आश्रम में जाने का। तो महाराज जी कहते हैं कि बहुत अच्छा, जिसने भी ये आश्रम बनाया उसने पौड़ी नहीं बनवाई, ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। हाँ, तो अपने हृदय में हमें कोई छोटी दीवार रखनी है, किले जैसी हमारी दीवार होनी चाहिए कि कोई चढ़ ना पाए। कोई ऐसा मार्ग नहीं रखना है, महाराज जी क्या कहते हैं, एक पौड़ी भी नहीं रखनी है कि कोई पैर भी रख जाए, कि कोई स्टेप बाय स्टेप हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए, कि कभी प्रेम कर रहा है, कभी हमें चापलूसी कर रहा है, कभी हमें बहुत प्यार से बुला रहा है और हमें ऐसा लगने लग गया ये तो भाई मेरा अपना है। ऐसा भी नहीं कर, पौड़ी भी नहीं बना अपने हृदय। सिर्फ एक ही बात, पौड़ी बनानी है, स्टेप बाय स्टेप हमें धनी की तरफ बढ़ना है, धनी को अपने हृदय में प्रवेश कराना है। बाकी हमें किसी को लक्ष्य नहीं बनाना है। काम करते रहिए, तन से काम करते रहिए, हृदय पल पल धनी में। वो मैंने एक अनुभव के आधार पे आपको बता दिया है, आप अपने जीवन के अनुभव के आधार पे समझ सकते हैं, अपनी अपनी बीतक देख के। अब क्या कह रहे हैं, एक जगह दो एक पत्थर को देख देख कर हमें जचा, ऊपर जाने आने जाने का एक चिन्ह कुछ मिला। महाराज जी कहते हैं, दो एक पत्थर रखे थे वहां पे, जिसे देख देख के मुझे जचा कि हाँ हम ऐसे अंदर जा सकते, अपने हृदय के अंदर कैसे जा सकते हैं। आने जाने का कुछ मतलब चिन्ह मिला, भी ऐसा लगा कि जैसे इन पत्थरों के ऊपर गुप्त रास्ता, समझिए सुंदर सा। वो पत्थर तो वैसे भी पड़े होंगे छोटे छोटे, क्योंकि जंगल था, तो वहां पे भी पत्थर इस तरह से पड़े थे कि पता नहीं चल रहा था कि अंदर जाने का मार्ग है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि वो अंदर जाने का ही मार्ग है, मुझे ऐसा एहसास हुआ और मुझे चिन्ह मिला। फिर आगे क्या कहता है, उन्हीं जगह से जड़े पकड़कर चले गए घिसरा घिसरा, देखा तो था एक चबूतरा और चौखूटा खुला मिला। ऊंचा
अब महाराज जी को दूर से तो वो आश्रम दिख गया था, लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ियां भी नहीं दिखी। अब जैसे सुंदर साथ जी जाते हैं ना किसी जगह पे, जैसे वैष्णो देवी या कभी कहीं गया होगा, तो वहां पे क्या बनता है, पौड़ियां बनी, सीढ़ियां बनी होती है चढ़ाई की। यहाँ कोई सीढ़ियां नहीं थी। क्या बना हुआ था? पत्थर, पत्थर रखे हुए थे ऐसे एक के बाद एक, कि एक पैर पत्थर पर रखा, दूसरा पैर ऐसे ना, हाथ से बाएं हाथ। महाराज जी कहते हैं कि मुझे एक सीध में छोटे छोटे पत्थर लगे हुए मिले। चबूतरे पे चढ़ना था ना सुंदर सा जी, तो महाराज जी कहते हैं मैंने एक पे हाथ रख के, दूसरे पे हाथ रख के, पैर रख के मैं चढ़ा, घिसर घिसर, मतलब बड़ी मुश्किल से, जैसे रस्सी होती है तो उसका भी हाथ होता है, लेकिन कुछ नहीं था वहां पे। घिसर घिसर कर महाराज जी कहते हैं कि मैं उस चबूतरे पे चढ़ गया, और जब मैं चढ़ गया तो मुझे चौखूटा खुला मिला, मुझे दरवाजा खुला मिला। सुंदर सा जी, अपने हृदय का दरवाजा। जब घिसट घिसट के हम अंदर गए तो हमें अपने हृदय का दरवाजा खुला मिला। पर अब जाएंगे तो ना, उससे पहले हमें ये सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। और हम कहते हैं कि डायरेक्ट मिल जाए, हमें संघर्ष ना करना पड़े। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? वहां दीवार नहीं थी, बल्कि कटी हुई थी एक चट्टान, पर्वत की चोटी तराश कर समतल कर रखा था मैदान। कैसा था वो? अब दीवार नहीं थी वहां पे, एक चट्टान को काट रखा था और उस चट्टान को समतल कर रखा था, जिसके ऊपर वो आश्रम या जो वो मंदिर वो जो था बना हो। मतलब बिल्कुल ऐसे पहाड़ की चोटी पे, जैसे चोटी का कुछ हिस्सा काट के समतल कर रखा हो, ऐसी जगह महाराज जी वर्णन। अब ये समतल शब्द क्या है? ना किसी के प्रति ईर्ष्या, ना द्वेष, ना प्रेम, ना घृणा, ना कुंठा, ना आसक्ति। मतलब किसी से कुछ नहीं, एक समानता, एक समतलता, विचारों की समानता, ना अच्छे विचार ना बुरे विचार, एक शांत माहौल, शांत वातावरण। इस तरह से जब हमारे हृदय में बात होगी कि समतल होगा, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, किसी का अच्छा नहीं, किसी का बुरा नहीं, हमें किसी से कोई भाव नहीं, तब हम अपने हृदय में जाके देखेंगे सुंदर सा, ना सतमन ना असतमन, ना सतमन असतमन, मतलब सतमन अच्छे विचार, असतमन बुरे विचार, ना अच्छे विचार ना बुरे विचार, कुछ नहीं, मुर्दार। कहते हैं ना अपने आप को मारना पड़ता है। क्या एक चुपाई भी आती है कि मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। मारना किसे है? मारना किसे है सुंदर साथ जी? अपने अंदर ये क्रोध लोभ मोह अहंकार, अपने अंदर के जानवरों को मार। ठीक है। और मरना किससे है? इस तन से मर, इस तन से हमें विदेही होना। एक समय पे आके सुंदर साथ जी, जो मुझे महाराज जी अनुभव देते हैं, कि एक समय पे आके ना रिश्तों की परवाह, मतलब ये रिश्तों को भी मारना पड़ेगा, इस तन से जुड़े रिश्तों को, इस तन से जुड़ी हर चीज को मारना पड़ेगा, पांच तत्व की हर चीज को हमें उसका मोह खत्म करना पड़ेगा धीरे धीरे। उसके बाद इस तन को भी खत्म, एक ये तन भी अटका हुआ है, आड़े आएगा ये तन, सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ये तन भी कहेगा मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे ये हो रहा है। तो उन वृत्तियों से भी हमें निपटना पड़ेगा। नहीं, अगर नहीं मिल रहा तो चलेगा, लेकिन मुझे तू चाहिए, मुझे तुझसे मिलना। खाने को नहीं मिलेगा चलेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ बोल देने से हो जाए, सिर्फ लक्षण पकड़ लेने से। अंदर से हृदय से बात आ रही है, दर्द है, दर्द में भूख नहीं लग रही है, या अब महाराज जी नहीं खा रहे हैं, तो वो क्या लक्षण थोड़ी ना अपना रहे हैं, उनको लगता ही नहीं है अच्छा कुछ, कुछ चीज अच्छी लगी नहीं, किसी चीज में उन्हें सुख मिल ही नहीं रहा है, ना खाने में सुख है, ना उनको कहते हैं मेरे को पहनने में सुख है, मुझे सुख नजर नहीं। जब महाराज जी कहते हैं कि सुख देखने लगता हूँ तो मेरा दीवानापन खत्म हो जाता है। अब जब लाला ने उनको वस्त्र दिए, सब कुछ दिया, तो महाराज जी कहते हैं वेश तो मेरा साधुओं वाला हो गया, लेकिन मेरा दीवानापन खत्म हो गया। साधु तो अपनी मस्ती में रहते हैं, मस्ती और चढ़नी चाहिए थी, उतरनी चाहिए थी। महाराज जी कहते हैं मेरी उतर गई थी। क्यों? क्योंकि मेरे को मोह हो गया था, फिर उन वस्तुओं से मोह हो जाता है। और हमें क्या करना है? हमारी यात्रा तो मुझे नहीं पता कि कठिन है या महाराज जी की अशांति, मेरी समझ में नहीं आता है। हम तो सबके बीच में रह रहे हैं, तो मोह कैसे खत्म करें? यही तो परीक्षा है हमारी, कि सबके बीच में रहते हुए कमल के समान हम कैसे हो जाए, कि हमारी शाखाएं ना निकले और हमारे पे कीचड़ ना डाले। अगर हमने शाखाएं ना भी निकाली
हमने अपनी इच्छाओं की शाखाएं ना भी निकाली और किसी ने उठा के कीचड़ भी कमल के फूल पे डाल दी, तो उसमें कमल के फूल का क्या दोष? उसका कोई दोष है? लेकिन होता तो यही है ना, कि अगर हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल भी कर लें और कोई हमारे पे आके अपनी इच्छा थोप दे, अपनी बात हमारे पे थोप दे, तो उसमें हमारा क्या दोष? मैं महाराज जी से ऐसे भी कहती हूँ, आप बताइए हमारा क्या दोष है उसमें? हमारी तो कोई इच्छा नहीं है ना, हम क्या करें? जवाब अभी मिला नहीं। जब चिंतन मनन से जवाब मिलेगा तो इसका जवाब भी जरूर दे, मैं जरूर दूंगी अगर मुझे मिले। हम नहीं अपनी इच्छाएं कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमसे इच्छा रख रहा है, तो उसका तो हमारे पास कोई समाधान नहीं। अब समझिए क्या कह रहे हैं, कि समतल कर रखा था मैदान, उसके ऊपर वो आश्रम बना हुआ था। आश्रम के बाहर देखिए, ऊपर, उसके ऊपर आश्रम की बुनियाद बाद में डाली है। आश्रम के बाहर चबूतरे की सब भूमि खाली। सॉरी, महाराज जी कहते हैं कि उस भूमि को समतल करके उसके ऊपर आश्रम बनाया हुआ है, उसकी बुनियाद डली हुई है। किसके ऊपर? जब हम समतल हो जाएंगे तब हमारे हृदय में वो आश्रम बनेगा, जिसमें हम धनी को बिठाएंगे, वो घर बनेगा, वो कमरा बनेगा, वो मंदिर बनेगा, जब हम समतल हो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, बाकी सारी भूमि खाली। एक कमरा बना हुआ है, वो देखिए, अब आप आगे महाराज जी वर्णन करेंगे। तबीयत फड़क गई जाते ही, छटा देखकर आश्रम की, एक विचित्र सी हालत हो गई दर्शन करते ही। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने उस आश्रम में प्रवेश किया, मेरी तबीयत फड़ी, मतलब मेरे हृदय को इतना आनंद आया, इतनी मतलब खुशी हुई, इतना मैं बता नहीं सकता, कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना लंबा रास्ता कैसे तय कर। सुंदर साथ जी, ये तबीयत हमारी भी फड़कती है, लेकिन हमारी माया में फड़क, कैसे फड़कती है? अरे इतना बड़ा काम मेरे से हो गया, इतनी बड़ी बात मैंने कर दी, इतना बड़ा राज्य का कार्य मैंने कर लिया, इतना बड़ा भंडारा मेरे से हो गया, राज्य ने मुझे नहीं